प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया है क्लोरोफॉर्म। इससे पहले हम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, डाई हेलाइट्स, मोनोहेलाइट्स, ये हम इसमें स्टडी कर चुके हैं। अब टॉपिक हमने स्टार्ट किया है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के बारे में बात करेंगे। क्लोरोफॉर्म में हमने इससे पहले वीडियो में क्लोरोफॉर्म के लिए आपकी प्रिपरेशन मेथड्स हेलोफॉर्म मेथड के द्वारा हम इसमें स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद में हम क्लोरोफॉर्म के और क्वालिटीज़ के बारे में, इसके और गुणों के बारे में हम बात करेंगे। वो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोफॉर्म जो होता है उसका ऑक्सीकरण कैसे होगा, ऑक्सीडेशन। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण में हम जैसे एक रिएक्शन लिखते हैं CH3 + O2 ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरोफॉर्म की। प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है और हम जानते हैं कि दो मॉलिक्यूल इसमें यूज लिए जाएंगे क्लोरोफॉर्म के, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पर ऑक्सीजन गैस का निर्माण हो जाएगा और इसमें से दो HCl के मॉलिक्यूल्स इसमें से बाहर निकल जाएंगे। ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। ये टॉक्सिक नेचर की गैस होती है, एक विषैली गैस होती है, और इसके निर्माण के कारण से इस क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है। इसको खुली हवा में नहीं रख सकते क्योंकि ये ऑक्सीकृत होकर के ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है। इसकी वजह से इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है और डार्क प्लेस पे इसको रखा जाता है, अंधेरे में इसको रखा जाता है ताकि लाइट और ऑक्सीजन की वजह से इसका ऑक्सीकरण नहीं हो जाए। इसके बाद में हम टॉपिक नंबर 2, इसमें रिएक्शन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीकरण के बाद में ऑक्सीडेशन क्लोरोफॉर्म का हो जाता है। इसके बाद में हम इसकी रिएक्शन करेंगे सिल्वर पाउडर के साथ। क्लोरोफॉर्म सिल्वर पाउडर के साथ में रिएक्शन करता है। जैसे हम इसमें लिखें सिल्वर पाउडर के साथ में CHCl3 क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम 6Ag सिल्वर के साथ करते हैं। इसमें दो मॉलिक्यूल हम यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म के। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि सिल्वर की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है और इसमें टोटल 6 Ag एटम्स हैं और टोटल 6 इसमें Cl एटम्स हैं। तो इसमें से हम देखेंगे हमने क्या इस पर रिमूव कर दिया, HCl, 6 मॉलिक्यूल HCl के हमने रिमूव कर दिए। इसके बाद हमारे पास बचता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH मीन एथाइन। प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन रहा है, एथाइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है कार्बन और कार्बन के बीच में, और एथाइन का इसमें निर्माण हो जाता है। तो रिएक्शन नंबर 2 सिल्वर पाउडर के साथ में हमने रिएक्शन इसमें कर ली है। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम करते हैं नंबर 3 अपचयन। रिएक्शन नंबर 3 हम कर रहे हैं अपचयन, रिडक्शन में क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन हम करेंगे CHCl3+, इसके साथ हम इसका अपचयन कर देते हैं। और ये अपचयन यदि हम Fe2O कैटलिस्ट की उपस्थिति में करते हैं तो इसमें से एक HCl मॉलिक्यूल इसमें रिमूव हो जाएगा और प्रोडक्ट हमारे पास बच जाएगा CH2Cl2। मेथिलीन क्लोराइड का निर्माण इसमें हो जाता है। टोटल 3rd रिएक्शन कंप्लीट। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 क्लोरीकरण की। प्यारे बच्चों, क्लोरीकरण करते हैं हम, क्लोरीनेशन, क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनेशन करते हैं। CHCl3 क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम करते हैं Cl2 के साथ, और ये प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। एक हाइड्रोजन और Cl, मतलब HCl इसमें से रिमूव हो जाता है इस अभिक्रिया से, और एक Cl जहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होता है वहाँ पर Cl ऐड हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट हमारे पास बनता है CCl4 में कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसका औद्योगिक नाम क्या है। इसका औद्योगिक नाम होता है पायरीन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि आग बुझाने में काम में आता है। आग बुझाने में इसका यूज किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, क्लोरोफॉर्म से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की, और इसका औद्योगिक नाम होता है पायरीन। औद्योगिक रूप से इसका निर्माण किया जाता है क्योंकि ये आग बुझाने में प्रयोग भी किया जाता है।
तो चौथी मेथड हमने पढ़ ली। नंबर फर्स्ट ऑक्सीकरण हम पढ़ चुके हैं, इसमें सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन अपचयन हो चुका है और क्लोरीकरण हो चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे क्लोरोफॉर्म के लिए नंबर फिफ्थ मेथड, क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन। क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन, यदि हम क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन करते हैं CHCl3 इस प्रकार से हम लिखते हैं और इसका क्षार ये जल अपघटन करते हैं, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं। प्यारे बच्चों, 3 मॉलिक्यूल हम KOH के यूज करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, और हम इसमें देखेंगे 3 मॉलिक्यूल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के यूज करेंगे तो इसमें 3 Cl मॉलिक्यूल और 3 पोटेशियम इसमें से रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पोटेशियम की +1 ऑक्सीकरण अवस्था होती है और Cl की -1 होती है। इस प्रकार से हमने 3 Cl रिमूव कर दिए और हमारे पास बच गया CH, OH एंड OH। 3 हाइड्रोक्सी आयंस एक कार्बन के साथ में ऐड हो जाते हैं और ये जो कंपाउंड बना है ये अस्थायी अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल कंपाउंड का निर्माण हो गया और इस अनस्टेबल कंपाउंड में से हम बाहर निकाल देते हैं H2O इसमें से बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास बच जाएगा HCOH। HCOH का नाम क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का निर्माण हमने इसमें कर लिया है। इसके बाद ये हमारी मेथड नंबर 5 कंप्लीट हो चुकी है, CHCl3 का जल अपघटन। इसके बाद हम मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की लास्ट केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, वो है राइमंड-टीमान अभिक्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस नेम रिएक्शन है जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। नंबर 6 मेथड राइमंड-टीमान अभिक्रिया। राइमंड-टीमान अभिक्रिया, तो राइमंड-टीमान अभिक्रिया के बारे में हम बात करते हैं। हम इसमें प्यारे बच्चों इसमें हम ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन और इसकी रिएक्शन हम करते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3, 3 मॉलिक्यूल KOH, इसके साथ में इसकी रिएक्शन की जाती है। सॉरी, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन न लेकर हम फिनोल लेंगे। फिनोल की रिएक्शन होती है CHCl3 क्लोरोफॉर्म और 3 KOH के साथ में। हम जानते हैं कि पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, Cl की नेगेटिव होती है। इसमें से हम 3 Cl को रिमूव कर देते हैं और इसमें हम देखते हैं कि 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। टोटल हाइड्रोजन की संख्या होगी 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन इसमें से रिएक्ट होते हैं एंड टोटल 2 H2O मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव कर दिए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हाइड्रोजन इसमें रिमूव हो गए हैं, 2 ऑक्सीजन रिमूव कर दिए, ओनली 1 ऑक्सीजन इसमें से बच जाता है और 1 ऑक्सीजन हमारे पास में है और इसके साथ में ये कार्बन इसमें बच जाता है। और यहाँ से जिस जगह पे बेंजीन में ये जुड़ता है ऑर्थो पोजीशन पर, वहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, क्योंकि हम जानते हैं बेंजीन की हर एक स्थिति पे क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। तो जहाँ पर ये जुड़ते हैं वहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। इस प्रकार से ये जुड़ करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण ये करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सैलिसैल्डिहाइड, जिसका निर्माण इस राइमंड-टीमान अभिक्रिया में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी एग्जाम की दृष्टि से ये है। तो टोटल 6 इसकी केमिकल रिएक्शंस थी क्लोरोफॉर्म की जो हम पढ़ चुके हैं। अब प्यारे बच्चों इसमें आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखना है और कोई भी डाउट हो तो आपको इसमें पूछना है। क्वेश्चन है आपके लिए, क्लोरोफॉर्म CHCl3 को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके आपको लिखना है। कोई भी डाउट हो तो आपको पूछना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये मैं आपको सोल्व कर देता हूँ यहीं पे बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 इस टॉपिक से निकल के आता है हमारे पास में कि क्लोरोफॉर्म में 1% एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है। क्यों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म में 1%
1% एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है। क्यों? तो इसका आंसर देखिए, इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला हम जानते हैं कि होता है CH3CH2OH। और क्लोरोफॉर्म जो होता है, क्लोरोफॉर्म यदि अगर वायु की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ऑक्सीडाइज होकर के ये एक टॉक्सिक नेचर की गैस का निर्माण करता है, एक टॉक्सिक नेचर की गैस का निर्माण करता है जिसका नाम है फोस्जीन। फोस्जीन टॉक्सिक नेचर की एक गैस का निर्माण कर देता है। अब यहाँ पर जो फोस्जीन गैस बन रही है ये इम्प्योर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में होने पर होता है। अब हम देखते हैं जो फोस्जीन गैस है जिसका फॉर्मूला होता है COCl2, ये इम्प्योर क्लोरोफॉर्म में प्रिपेयर होती है। इसके साथ यदि हम रिएक्शन करते हैं एथिल एल्कोहल की, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है 1% एथिल एल्कोहल मिलाने पर क्या होता है। एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, CH3CH2OH। ये फॉर्मूला हमने लिख दिया एथिल एल्कोहल का। एथिल एल्कोहल के हमने 2 मॉलिक्यूल इसमें यूज किए हैं और एक हमने ले लिया है फोस्जीन जो कि जहरीली गैस होती है जो निर्माण होती है क्लोरोफॉर्म को वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ने पर। अब हम देखते हैं कि यहाँ से बॉन्ड डिसोसिएट करते हैं, बंधों का वियोजन हम इसमें से करते हैं तो हम देखेंगे कि H और Cl, HCl, H और Cl, HCl कितने मॉलिक्यूल इसमें रिमूव हम कर रहे हैं HCl के, तो हम देखेंगे इसमें से 2 मॉलिक्यूल HCl के हम रिमूव कर देते हैं। HCl के 2 मॉलिक्यूल रिमूव करने के बाद में हम इसको जो प्रोडक्ट बचता है इसको लिख देते हैं C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH2CH3 एंड इसके बाद कार्बन है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन और फिर CH2CH3 नेम बहुत ही इजी नेम है एथिल, 1 कार्बन मेथ एंड 2 कार्बन एथ, मीन टोटल 2 कार्बन एथिल, 1 एथिल एंड सेकेंड एथिल मीन डाईएथिल। इसके बाद में हम देखें कि ये जो कंपाउंड है ये क्या है। ये जो कंपाउंड है यहाँ पर इसको हम देखेंगे CO3 है। जैसे एक छोटा सा फॉर्मूला लिखूंगे यहाँ पे CO3। इसमें हर कोई बच्चा जो 9th-10th क्लास में वो भी आंसर दे सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है, जो चौक बनी होती है बोर्ड पे जिससे पढ़ाया जाता है वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी हुई। तो कैल्शियम कार्बोनेट में क्या है CO3 और ये क्या है यहाँ पे देखोगे आप CO3, नाम क्या हो गया डाईएथिल कार्बोनेट और ये कंपाउंड जो बना है डाईएथिल कार्बोनेट बन गया जो कि नॉन टॉक्सिक नेचर का होता है, मतलब ये अविषैली प्रकृति का होता है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया कि इसमें जो क्लोरोफॉर्म है उसमें 1% एथिल एल्कोहल मिला के रखा जाता है, क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म में जहरीली गैस बनती है फोस्जीन उसको अविषैली गैस नॉन टॉक्सिक नेचर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 1% एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है और प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा डाईएथिल कार्बोनेट जो कि नॉन टॉक्सिक नेचर का होता है, जो कि अविषैली प्रकृति का होता है। अतः विषैली से अविषैली प्रकृति में चेंज करने के लिए हम क्या मिलाते हैं 1% एथिल एल्कोहल मिलाते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने क्लोरोफॉर्म के बारे में बात की, क्वेश्चंस के बारे में बात की, क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन मेथड्स हम इसकी पहले पढ़ चुके थे। एक टॉपिक और क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड बच गया है वो और इसमें हम क्लियर करते हैं। क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण, टॉपिक का नाम है क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण। क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण, प्योरिफिकेशन टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसमें कैसे इसका टेस्ट हम लगा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म या तो क्या होता है अशुद्ध होता है या फिर शुद्ध होता है, दोनों का टेस्ट हम लगाएं। ठीक है, एक तो ले लेते हैं प्योर, ठीक है, दूसरा हम क्या लेते हैं क्लोरोफॉर्म इम्प्योर मतलब अशुद्ध ले लेते हैं। जब क्लोरोफॉर्म प्योर लिया जाता है तब ये ऑक्सीजन के साथ में प्योर क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन और ये जो अल्ट्रावायलेट रेज प्रकाश है इनकी उपस्थिति में ये नहीं होती है, मतलब इसमें कोई रिएक्शन संपन्न नहीं होगी क्योंकि ये प्योर फॉर्म में है। ऑक्सीजन इसको अवेलेबल नहीं हो पाएगी और
प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया नहीं होती है तो कोई अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। मतलब जो शुद्ध क्लोरोफॉर्म है वह सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है AgNO3 के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं देता है, इसके साथ कोई प्रेसिपिटेशन पर अवक्षेप ये नहीं देता है। इसके बाद हम देखें कि अगर इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है मतलब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है और प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, तो अभी थोड़ी देर पहले आपको अभिक्रिया बताएगी कि इसमें फॉस्फिन गैस का निर्माण होता है और HCl इसमें से बाहर निकल जाती है। अब इस HCl के साथ इम्प्योर क्लोरोफॉर्म मतलब इसमें क्या उपस्थित है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है फॉस्फिन गैस का निर्माण करता है। फॉस्फिन गैस का निर्माण करता है तो फॉस्फिन गैस और HCl निकाल देता है। और इम्प्योर क्लोरोफॉर्म जो होता है वह AgNO3 के साथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ HCl की अगर अभिक्रिया कराएंगे तो हम जानते हैं सिल्वर और HCl, सिल्वर +1 ऑक्सीजन अवस्था और Cl की -1 क्या निकाल देंगे AgCl निकाल देंगे। उत्पाद क्या बन जाएगा HNO3 और AgCl मतलब AgCl का क्या बन जाएगा हमारे पास में व्हाइट प्रेसिपिटेशन, व्हाइट PPT बन जाएगा। व्हाइट PPT इसमें क्या बन जाएगा AgCl का व्हाइट PPT बन जाएगा। और आसानी से हम शुद्धता का परीक्षण कर सकते हैं, मतलब क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए पहले बच्चों हम क्या कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए हम शुद्ध और अशुद्ध क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं। शुद्ध क्लोरोफॉर्म जो होता है वह वायु की उपस्थिति में नहीं रखा जाता, कोई अभिक्रिया ये नहीं देगा। लेकिन यदि प्योर क्लोरोफॉर्म है जिसमें कि वायु उपस्थित होती है तो ये फॉस्फिन गैस का निर्माण करेगा, HCl इसमें से निकाल देगा और AgNO3 जो है सिल्वर नाइट्रेट वह HCl के साथ अभिक्रिया करके AgCl का व्हाइट PPT मतलब श्वेत अवक्षेप इस क्लोरोफॉर्म का ये दे देता है और HNO3 इसमें से बाहर निकाल देता है। लास्ट हम बात करते हैं उपयोग की, क्लोरोफॉर्म के उपयोग की और बात करते हैं, फिर ये क्लोरोफॉर्म टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लास्ट इस क्लोरोफॉर्म के बारे में बात करते हैं, इसके उपयोग क्या क्या है, कैसे इनको उपयोग लिया जाता है, और फिर ये क्लोरोफॉर्म टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट उपयोग, क्या क्या यूजेज इनका है। क्लोरोफॉर्म का नंबर फर्स्ट उपयोग हम कर सकते हैं एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, मतलब प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर सेकंड उपयोग अगर हम इसका देखें निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में। नंबर थर्ड बेहोशी उत्पन्न करने में, बेहोशी उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 4 विलायक के रूप में, विलायक के रूप में मतलब कार्बनिक विलायक के रूप में ये उपयोग में लिया जाता है, कार्बनिक विलायकों का इसमें उपयोग किया जाता है। नंबर 5 हम देखें मेनी ऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स, मतलब मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारे ऐसे यौगिक है जैसे कि CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे CH2Cl2 है, जैसे CH2Cl2 है, इसका निर्माण करने के लिए क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है, निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म की यूज है प्रयोगशाला विकर्मक के रूप में, निश्चेतक के रूप में, बेहोशी उत्पन्न करने में, विलायक के रूप में और CCl4 CH2Cl2 के निर्माण में। इस प्रकार से हमने आज का टॉपिक क्लोरोफॉर्म कंप्लीट कर लिया है।